नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे है और आप देख रहे हैं फिल्मेटिक्स। इस वक्त हम अपनी चुनावी यात्रा के दौरान अलीगढ़ के खैर विधानसभा में पहुंचे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सुरेंद्र सिंह दिलेर को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने चारू कैन को अपना प्रत्याशी घोषित किया। दोनों ही कैंडिडेट चुनावी मैदान में है, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, अपने अपने पार्टियों की नीतियों के बारे में वो जनता को बता रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारी पार्टी आपकी कैसी विकास की दिशा और दशा बदलेगी। फिलहाल खैर विधानसभा में लड़ाई दिलचस्प है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी कल यहाँ पे आ रहे हैं। लगातार वो सभी जो उनका जो पीटीए का नारा था उसको वो बुलंद करेंगे। पीटीए के सहारे इस खैर विधानसभा को जीतने की पूरी स्ट्रेटजी समाजवादी पार्टी की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी स्ट्रेटजी को चला है। सुरेंद्र सिंह दिलेर को यहाँ से उन्होंने जिस प्रकार से कैंडिडेट बनाया है, उम्मीदवार बनाया है, उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि खैर में भारतीय जनता पार्टी भी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं, यहाँ के जो लोकल पत्रकार हैं, यानी कि यहाँ के हर एक मतदाता के बारे में खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ का जातीय समीकरण क्या है उसको जानते हैं, मुद्दों को जानते हैं। तो आइए इन लोगों से चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में इस बार यहाँ पे पलड़ा किसका भारी रहने वाला है और किसका जातीय समीकरण एकदम फिट बैठ रहा है। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कि क्या कुछ स्थिति अभी बन रही है यहाँ पे, जातीय समीकरण क्या है और कौन सी जाति सबसे प्रबल है और किसकी इधर उधर होने से चुनाव पलट सकता है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि खैर विधानसभा 71 हमेशा से एक जाटलैंड सीट कही जाती है और जाटों की जाटलैंड सीट कहे जाने के बाद यहाँ पर वैश्य समाज को लेकर, ब्राह्मण समाज को लेकर या मोमडन्स को लेकर बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। लेकिन 2 बार से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लगातार जीत बनाए हुए है और इस बार के उपचुनाव में भाजपा ने एक अपना गेम कार्ड जो बनाया है, सुरेंद्र सिंह दिलेर जी को प्रत्याशी बनाकर, जो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। और दूसरी तरफ मैं कहना चाहूँगा चारू कैन, जो एक वो भी अच्छी राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके जो ससुर जी थे तेजवीर सिंह गुड्डू, वो यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। जाटों में उनकी एक अच्छी पकड़ भी होती है। लेकिन इस बार मैं कहना चाहूँगा कि पलड़े के बारे में जो अभी आपने मुझसे कहा है, जातीय समीकरण, यहाँ पर चारू कैन हैं, सुरेंद्र सिंह दिलेर हैं और एक बसपा से भी कैंडिडेट हैं पहल सिंह, डॉक्टर पहल सिंह। तो मुकाबला रोचक है। लेकिन फिर भी यहाँ के जो जातीय समीकरणों के अनुसार भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व बनाए हुए है। अच्छा, दोनों नेता जाट समुदाय से आते हैं, जाट समाज से आते हैं? नहीं, जाट समाज से तो एक ही आते हैं। कौन? तेजवीर सिंह गुड्डू जी की पुत्रवधू हैं। अच्छा। चारू कैन। बाकी सुरेंद्र सिंह दिलेर हैं, वो हाथरस से सांसद थे, पूर्व सांसद स्वर्गीय। ये तो वाल्मीकि समाज से आते हैं। अच्छा, वाल्मीकि समाज जी। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे कि जैसे यहाँ पे जो समीकरण बनता है वो यहाँ पे जाटो जिधर जाते हैं वही चुनाव जीत जाता है। वजह क्या है कि जाटो समाजवादी पार्टी के साथ क्यों नहीं जाता? देखिए, मैंने अपने एक अनुभव से देखा है रिपोर्टिंग करते हुए, तो बहुत से गाँव में बहुत सी जगह देखने को मिला कि जाटव समाज के लोग कहते हैं कि हम बीजेपी को वोट दे देंगे, बसपा को वोट तो हम देते हैं लेकिन बीजेपी को भी दे देंगे, समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा निकल कर आता है कि पूर्वजों के अनुसार से कुछ इनके अंदर मतभेद क्या हैं वो मैं नहीं बता सकता खुलकर, क्योंकि अभी मैं उस तह पर नहीं पहुंचा हूं। मतलब कुछ इनका विवाद रहा है कुछ उच्च जातियों से या कुछ इस तरीके से, उस दंश को झेलते हुए विरोध में समाजवादी पार्टी के रहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने इस तरीके से यहाँ पे काम नहीं किया है। अच्छा, मुद्दे की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या कुछ समस्याएं देख रहे हो? क्या लगता है कि समस्याओं पे बात हो रही है खैर विधानसभा की, या सिर्फ धर्म की राजनीति और इन्हीं सब पे बातचीत हो रही है, कटेंगे तो बटेंगे, या पीडीए पर ही बात हो रही है, जातीय समीकरण पे ही बात हो रही है? मुद्दों पर कितना बात कर रहे हैं यहाँ के प्रत्याशी? देखिए, मुद्दों की बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मुद्दे तो चुनाव टाइम पे बहुत सारे निकल कर आते हैं। कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं जो जायज़ होते हैं और कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं जो बेवजह होते हैं। लेकिन यहाँ का जो मेन मुद्दा है वो विकास की राजनीति को लेकर है। यहाँ हुआ है खैर में जिस तरीके से चाहिए? देखिए, विकास हुआ है, विकास हुआ है, ये नहीं है विकास नहीं हुआ, भाजपा ने विकास किया है। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि कुछ सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि वो 5 साल में पूरी नहीं हो पाती हैं। अभी विकास की बात की जाए तो देखो, अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर भी आया था, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री जी महोदय करके भी गए थे। तो और लोकल मुद्दे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हर जगह वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं। हमारे एक और साथी भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ स्थिति बन रही है चुनाव को लेकर। आसिफ जी, कैसे देखते हैं इस पूरे चुनाव को? और आप अलीगढ़ में पत्रकारिता करते हैं, दूर दराज क्षेत्रों में भी आते हैं, ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और क्या कुछ नज़र आ रहा है इस चुनाव में, क्या कुछ कमियां देख रहे हैं?
सर ऐसा है कि मैं कभी राजनीति में दखल नहीं देता, ना तो मैं सपा को अहमियत देता हूँ ना भाजपा को, लेकिन वजह ये है कि हम जहाँ भी जाते हैं बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई देता है। और बात विकास की ओर करते हैं तो विकास तो किया है, लेकिन कुछ विवादित बयान जो हैं वो मुस्लिम वर्ग को कटाक्ष करते हैं, जिससे कि मुस्लिम वर्ग कटा हुआ होता है। अच्छा, कटा हुआ है भारतीय जनता पार्टी से। कुछ जिस प्रकार के जो मुख्यमंत्री हैं सूबे के, वो जिस प्रकार की बातें किए हैं वह उस तरह से, उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम सरकार समाज के अंदर एक नाराज़गी रहती है, इसलिए वो बीजेपी से जुड़ाव नहीं महसूस करते। अगर बीजेपी को वोट मुसलमान देता है तो मुसलमान का वोट अहमियत नहीं रखता, और वो ये समझते हैं कि हम मुसलमान वोट देते ही नहीं है, और इसलिए सपा को अच्छा, मजबूत कौन है यहाँ पे अभी? मजबूती तो बीजेपी ही जाएगी हर हाल में। बीजेपी को निकलना, क्योंकि यहाँ 1,10,000 जाट है, 50 के समथिंग ब्राह्मण है, और जाट बाहुल क्षेत्र बोला जाता है। बाकी तो सब छोटी छोटी जातियाँ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। तो खैर में हमारी खैर उपस्थिति है, यहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में यहाँ की हार जीत की असल वजह क्या है, जनता क्या कुछ सोच रही है, जनता किसको इस बार मतदान करेगी, किसके पक्ष में जाएगी। क्योंकि लगातार दोनों ही पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, लगातार लगी हुई हैं, जनसभाएं कर रही हैं, घर घर पहुंच रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। क्योंकि ये उपचुनाव कोई आम उपचुनाव नहीं है, ये 27 चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, और जो भी सेमीफाइनल जीतेगा वो फाइनल भी पूरी तरीके से जीतने में सक्षम होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि खैर में आखिर में क्या कुछ होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप देखते रहिए फिल्मी टेक्स। मैं शिवांशु, कैमरा पर्सन शिवांशु के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मी टेक्स, खैर विधानसभा।